हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। आज हम आप लोगों को एक बात बताता चाहता हूँ। सूर्य की कोई तेज नहीं होता है। सूर्य की कोई प्रकाश भी तेज नहीं होता। जो उत्ताप है, तेज है, सूर्य में नहीं होता है। आप लग सकता है ये पागल जैसा बात बोल रहे हैं। सूर्य में तेज नहीं होता है, प्रकाश ये नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। लोग जो तथाकथित समय आज जो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक साइंस हिसाब से हम बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, सूर्य में ऐसा ही प्रकाश जो होता है, वहाँ कोई ऐसा ही गैस होते हैं जो आग लगा जलता रहता है आपस में। ऐसा ही जलता है जिसमें प्रकाश निकलता है, लोगों को ताप मिलता है, तेज मिलता है, ये मिल रहा है, जिसी कारण से सूर्य से गर्मी पैदा होता है, हम लोगों को गर्मी मिल रहा है। वहाँ कोई बोलते हीलियम, हाइड्रोजन ऐसे ही मिलता है, साइंस बोलता है ऐसे जल रहा है। जैसे ही जो भी साइंटिस्ट बोला है हीलियम और हाइड्रोजन का जल रहा है, मिल रहा है, जैसा जल लगता है वो देखी के आए होंगे। हम लोग उसको ही विश्वास करते हैं। आधुनिक जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको ऊपर विश्वास रखते हैं कि हमारा वैदिक शास्त्र ऊपर कोई धारणा हम पर नहीं है। इसीलिए हम लोग इस प्रकार मन में विचार रखते, सूर्य में प्रकाश की जो आग है, जो जल रहा है, जो गैस है, जो भी हीलियम है, हाइड्रोजन है, जल रहा है, जो मन में कल्पना करते हैं, काल्पनिक विचार को ही हम लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसलिए असली रहस्य को जानकारी करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, और हम लोग ऐसे ही कल्पना में नहीं जाना चाहिए। आप ज़रूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ये रहस्य को जानकारी लेने के लिए। आप लोग में जो भी आज की समय की साइंस की पूरा सिद्धांत पर आपसे बताने के लिए चाह रहा हूँ, और ज़रूर ये पूरी वीडियो उसको देखिए। ये वैज्ञानिक मत को मैं स्थापन करने के लिए चाहता हूँ। आप इसको ये करिए। सूर्य में कोई, मैं बोलता हूँ, ये प्रकाश भी नहीं होता है कि तेज जो होता है, आग जलता है, ये नहीं है। ये बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पुणे कैसे सूर्यलोक होते इसी बारे में बताने के लिए चाह रहा हूँ। जो सूर्य में प्रकाश है वो क्या है, इसी बारे में जानकारी देने के लिए चाह रहा हूँ, और आप ज़रूर शेयर करिए। जैसा ही हमारा वैदिक साइंस है, वो सिद्धांत क्या है वो भी जानकारी मिले। हम तथाकथित जैसे ही आम भारत माने जीव का जो मनुष्य है, जैसा ही डार्विन थ्योरी हम पढ़ते हैं, वो डार्विन उन्होंने बता दिया, कल्पना करी, सोच लिया मनुष्य के जो पूर्वज थे वो बंदर थे। हम उसको बंदर ही पढ़ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं। जो भी बच्चे को हमारा सिलेबस में रखे, ये सब गलत है। श्रील प्रभुपाद जी बोले ऐसे डार्विन बताए, बोले हाँ वही डार्विन की वंशज हो सकता है, बंदर हो सकता है, हम लोगों की बंदर नहीं हो सकते। हम लोग तो पूर्वज की मुनि ऋषि थे, साधु थे, हमें उसी गोत्र से, उसी परंपरा से हम लोग को हमरा आए हैं। जब भगवान सृष्टि बनाया, ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए प्रेरणा दिए। उन्होंने सप्तर्षियों को प्रकट कराए थे, सप्तर्षियों से उनकी वंशावली आगे वर्णन हुआ है। हम भी आज भी हम लोगों को गोत्र हिसाब से स्वीकार करते हैं। किसी सप्तर्षियों की, उनकी वंशज को हमें बोलते हैं, हमें उन्हीं वंश से आए हैं। हम लोग को हमारा वैदिक रिवाज है, हमारा परंपरा है, ये है। हम लोग को कोई बंदर से नहीं आए। यदि बंदर से आते, अभी इतना सारी बंदर हो, उनकी वंश से आगे कहाँ हुआ? कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। इतना बंदर से कोई हो रहा है, इस परिवर्तन नहीं। बंदर बंदर है, मनुष्य मनुष्य हैं। अब बंदर से नहीं आए थे, पहले बंदर थे, बंदर से कर्म विकास हो कि मनुष्य हो गए, ऐसा नहीं है। ये सब स्पेकुलेशन है, मेंटल स्पेकुलेशन कहा जाता है। हमें उसी ऊपर ज़्यादा महत्व देते, किंतु हमारा वैदिक साहित्य, वैदिक साइंस, वैदिक विज्ञान को हम लोग नेग्लेक्ट करते। यही हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए
हम सूर्य के लोक बारी में, सूर्य के लोक हैं जिस लोक में राजा विवस्वान है, जो भगवान ने भगवत गीता उपदेश दिए थे, और उनको सूर्य की रथ चलता है, जो सूर्य चलाने वाले उनकी जो परिकर है वर्ष, जिसमें सूर्य प्रकाश मिलता है, कहाँ से मिलता है वो प्रकाश, कैसा आता है, ये बारे में भगवान बोलते हैं। भगवत गीता के 7 अध्याय की करीब 8 नंबर श्लोक में भगवान है, रस हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, हे कुंती मैं जल का स्वाद हूँ और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है, कृष्ण बोलते मैं हूँ। इसलिए कृष्ण की प्रकाश कैसा होता है, इसलिए ये प्रकाश वास्तविक शास्त्र में भगवान के शरीर से जो प्रकाश, शरीर की भगवान की कांति है, और उसको निर्विशेष ब्रह्म भी कहा जाता है। भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता, अपनी भगवान की जो शरीर से प्रकाश ना, वो शरीर आध्यात्मिक जगत की है। उसी आध्यात्मिक जगत ये भौतिक जगत में रिफ्लेक्ट होता है सूर्य चंद्र के माध्यम से, कि ग्रह चंद्रमा जो भी रिफ्लेक्ट होता है, हम देख रहे हैं तारा में देख रहे हैं, सूर्य चंद्र देख रहे हैं, वो प्रकाश भगवान की तेज से प्रकाशित होता है। भगवान की जो शरीर से कांति प्रकाश निकलता है, इसको ब्रह्मज्योति कहा जाता है। उसी ब्रह्मज्योति रिफ्लेक्शन है। अब बोलेंगे कोई रिफ्लेक्शन, जैसे हम मिरर रखते हैं, मिरर की रिफ्लेक्शन में इतना गर्मी कैसा होता है? कोई मिरर रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो गर्मी तो पैदा नहीं होगा। भगवान तो नहीं, मैं उसका जो तेज है मैं हूँ, उसका जो उष्णता है वो सूर्य की जो उष्णता वो मैं हूँ। मैं उस सूर्य में उष्णता दे रहा हूँ, चंद्र में शीतलता दे रहा हूँ, उसमें गर्मी पैदा करने वाले भगवान ही हैं। अग्नि की उष्णता भी भगवान बोलते मैं हूँ, उसके अग्नि का उष्णता जो है वो मैं हूँ उष्णता। अजय भगवान परमात्मा इस शरीर के अंदर जो उष्णता है, गर्मी है, टेम्परेचर, भगवान का अंश जीवात्मा आत्मा रहता है, उसीलिए शरीर में टेम्परेचर रहता है, गर्मी रहता है। ये आत्मा परमात्मा भगवान कृष्ण निकल जाते हैं कि आत्मा निकल जाता है, ये शरीर ठंडा हो जाएगा। हम कितना खाना पीना कितना ये करें, बहुत ताकतवान देंगे, पौष्टिक आहार भोजन करिए, शरीर थोड़ा गर्मी हो जाएगा। शरीर में जो गर्मी होने का जो ये है वो भगवान की अंश आत्मा रह रहा है, इतना सूक्ष्म आत्मा रह रहा है जो शरीर को इतना गर्मी पैदा कर देता है। ऐसे सूर्य की जो गर्मी आता है, हम प्रकाश में जो गर्मी लेकर आए, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है सूर्य की। आपको इसको वैज्ञानिक स्तर से समझने के लिए मैं चाहता हूँ, कैसा सूर्य की प्रकाश में गर्मी नहीं होता है और भगवान की तेज से गर्मी होता है। ये चीज़ें आप अनुभव करिए, ये बुद्धि दिमाग थोड़ा सा लगाइए। देखिए हमारे यहाँ से धरती पर से यदि हम लोग 15 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर रहता है। कितना है तो 100 माइनस टेम्परेचर रहेगा। जस्ट यहाँ से धरती से 15 किलोमीटर ऊपर तक जाने से माइनस कितना हो जाएगा 100, 15 किलोमीटर 100 टेम्परेचर हो जाता है। ऐसे यदि हम लोग 1000 किलोमीटर जाते हैं, करीब हिसाब करके से मल्टीप्लस कराएंगे तो माइनस 1.5 लाख टेम्परेचर हो सकता है। और आगे जाएंगे, सूर्य है तो करोड़ किलो माने लाखों करोड़ किलोमीटर पर सूर्य की अवस्थिति है। आप देखिए ये सूर्य की अवस्थिति इतना दूरी पर है, हमारे यहाँ कैसा गर्मी पैदा होता है। बीच में माइनस टेम्परेचर, लाखों करोड़ किलोमीटर की दूरी टेम्परेचर के बीच में सूर्य के प्रकाश वहाँ से हो रहा है और यहाँ गर्मी पैदा कर देगा। सोचिए, हाँ दिमाग थोड़ा लगे। सूर्य यदि बीच में, सूर्य को लाखों करोड़, इसका दोनों कितना 100 गुना जब निकाल दिया जाए टेम्परेचर, इतना किलोमीटर टेम्परेचर माइनस से बीच में रहता है, वहाँ सूर्य प्रकाश इतना गर्मी निकालता है जो प्रकृति यहाँ पृथ्वी में होता है। बीच में तो माइनस सब टेम्परेचर माइनस है और लाखों करोड़ किलोमीटर टेम्परेचर सब रहता है बीच में। इतना माइनस टेम्परेचर बीच में सूर्य ऐसी कैसा गर्म हो जाएगा। जैसा ही एक कथा आता है उनके अकबर की समय, अकबर के साधु महात्मा थे, वो गंगा जमुना जी बटी की तपस्या करते। अकबर की दिल्ली में जमुना के किनारे जमुना वो तपस्या कर रहे थे और साधु महात्मा को कुछ पुरस्कार देने के लिए चाहते थे, कुछ सम्मान करने के लिए चाहते थे राजा साधुओं को, और उनके नाम दे दिए, लिस्ट में दे दिए, ये साधु जो इतना ठंडी में वो तपस्या कर रहा है। महात्मा जी उनको देने के लिए जब ये किए, कुछ लोग होते हैं ऐसा, लोग उनको ऑब्जेक्शन करने लगे, नहीं वो कैसा महात्मा है, वो तो ठंडी में, कोई बोले नहीं इतना तपस्या करे, ठंडी जल में बैठी की भजन करता है ठंडी में, और उसमें बोले कोई नहीं
राजा जी को बोले महाराज जी आपके जो राजमहल के ऊपर जो दिया जल रहा है वो दिया के प्रकाश से वो गर्मी लेता है, उनको गर्मी पैदा हो जाता है। बीरबल किंतु बुद्धिमान थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अपनी तपस्या कर रहे हैं, जानबूझकर थोड़े से आपके दिया से लेके गर्मी को रही है, कैसा बात है। और तो उन्होंने समझा है, राजा को समझाने के लिए उन्होंने एक तारीखा निकाले, एक दिन राजा को भोजन करने के लिए बुलाए। राजा भी मान लिए थे उन लोग, हाँ ये जोगी लोग बहुत चतुर होते, ये दिया से प्रकाश लेके निश्चित वो मेरा जो दिया जल रहा है उसी प्रकाश से वो गर्मी हो जाता है। इसलिए किंतु बीरबल उनको समझाने के लिए बोले ये तो मानने वाला नहीं, उसको समझाऊंगा एक दिन लेके। अपने घर भोजन करने के लिए निमंत्रण दे दिए और बीरबल टाइम दे दिए, इस टाइम में आ जाइए भोजन करने के लिए। जब राजा पहुँचे, अकबर पहुँचे बीरबल के घर में, और बीरबल का क्या करता है, नीचे चूल्हा जला रहे हैं और जो भोजन के पकाने के लिए वो लटकाए दिए सिक्का में, बना लटकाए दिए पूरा काफ़ी दूर में, मैंने 10 फुट ऊंचा पर उनको सिक्का में लटकाए दिए और नीचे आग लगाई जला रहे। और बीरबल अरे क्या भोजन बन गया सब रेडी? बोले भोजन पका रहा हूँ। बोले पकता तो सिक्का में लगा दिए, 10 फुट ऊंचे में लगाया, नीचे जला रहे, कैसे पकेगा? बोले 10 फुट नीचे में आग लगा रहा हूँ, जो 10 फुट ऊपर जो पक नहीं सकता, हाँ उसका तेज नहीं लग सकता, और वो दिया से कैसा लेके आपको वो उनका अपनी गर्मी पैदा कर सकता है? इसी प्रकार सूर्य लाखों करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूर्य उपस्थित है, वहाँ की तेज कैसा आ सकता है? बीच में इतना माइनस टेम्परेचर है, यहाँ से प्रकाश कर लेगा? ये तो दिमाग लगाना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता हमारे वैदिक साहित्य ऊपर किसी की श्रद्धा नहीं होने के नाते, ये सब साइंस है, विज्ञान है, इनको कुछ विश्वास नहीं रखते कि तथाकथित वर्तमान जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्हीं के ऊपर हमारा भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर वो काल्पनिक बात बता रहे, कल्पना करी, वो देखने के लिए नहीं गए थे सूर्य में क्या जल रहा है, वो देखा है, उन्होंने चेक किए ना, क्या कल्पना करी बोल रहा है, उनके काल्पनिक की बात को उनको विश्वास करते कि न, और वैदिक शास्त्रों को हम विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर श्रद्धा नहीं रखता। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं जो सूर्य की जो तेज है, जो प्रकाश है, वो मैं हूँ। उन्होंने उताप उसमें गर्मी पैदा करते, जिस पर ये शरीर के अंदर में भगवान ही उताप तेज पैदा करने के कारण से ये शरीर गर्मी बन के रहता है। यही आत्मा निकल जाए वो ठंडा हो जाएगा। हम कितना खाए, कितना शक्ति होगा, ये गर्मी नहीं होता। इसलिए ये रहस्य को हम समझना चाहिए। ये सब इनके कृष्ण के हाथ है। कृष्ण चाहते हैं सूर्य की तेज में गर्मी पैदा करना, कि उष्णता पैदा करना, कृष्ण की इच्छा से गर्मी हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये भगवान स्वयं अपने श्रीमुख में बात बोल रहा है, किंतु हम जो भक्त लोग तो समझ आते हैं भगवान की, किंतु आज के समय जो बच्चे को सिखा रहे हैं, नास्तिकता जो अमर सिलावस से पढ़ रहे हैं, ये सब नास्तिक फिलोसफी है, इससे जानकारी मिले। देखिए लाखों करोड़ किलोमीटर सूर्य रहता है, उसमें लाखों अरब करोड़ किलोमीटर टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर रहता है, सूर्य वहाँ हो रहा है, ऐसा कैसा गर्मी हो सकता है? ये तो विश्वास भरोसा रखिए बात को। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।